आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS नरमल। इस समय हम आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, स्थानीय, उनके पास पहुंचे हुए हैं। इस समय जानेंगे कि आम आदमी पार्टी की क्या गतिविधियां चल रही हैं। बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ के भी जा रहे हैं। आखिर ये है क्या माजरा, बहुत सारी ये जो बातें हैं इनको लेकर के जानेंगे। नवीन जी, जनता का पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात चल रहे हैं पार्टी में? सबसे पहले इंद्र की जनता को बहुत बहुत प्रणाम। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और इस बारे में जानने के लिए आप पहुँचे हैं। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा आपने बताया कि पार्टी जो है बड़े ज़ोर शोर से अपने इलेक्शन को लेके बड़ा सक्रिय हो चुकी है और तैयारी चल रही है। कुछ जगह जो है पार्टी ने अपने लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं वो घोषित भी किए हैं और उनको लेके जो है घोषणाएं कर दी हैं। और उसके बाद जैसा ही निर्णय इसी प्रकार से हरियाणा में आएगा। अभी जो गठबंधन हमारा तय हुआ था उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं। अब उस गठबंधन के बाद जो फैसला आएगा, जिस प्रकार की सीटें हरियाणा में हमें कितनी मिलेगी, और संगठन पूरा तैयार हो चुका है और पूरा संगठन चुनाव लड़ने के लिए पूरे रूप से तैयार है। जैसा भी निर्णय होगा उस तरह से तैयारी की जाएगी। जैसा निर्णय होगा तैयारी की जाएगी। एक बहुत बड़ा प्रदेश में भी, देश में भी, कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन यहाँ आप लोगों को कोई निर्देश है कि इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे? अभी तक ऊपर से देखिए जो निर्देश है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से वे फैसला नहीं हुआ है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। पंजाब में फैसला हो चुका है। पंजाब में दोनों जो दल थे उन्होंने यही फैसला लिया कि दोनों अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। अभी हरियाणा में हमारी बातचीत जारी है और उस बातचीत का जो निर्णय होगा उस हिसाब से फैसला होगा। मतलब अभी ऐसा कोई सूचना नहीं है गठबंधन के तहत लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। ये सूचना यही है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए। हमारी तरफ से ये एक बहुत अच्छी पहल थी गठबंधन की, कि जो संविधान को बचाने के लिए लोग सक्रिय हुए थे। लोगों ने ठाना था कि सबसे पहले किसी भी पार्टी हित से पहले देश हित पहले है, राष्ट्र हित पहले है। और संविधान तो कहते हैं आप लोगों ने खुद ही तोड़ा अपने कैंडिडेट घोषित करके कि सभी चुनाव हम लड़ेंगे। देखिए, हमने जो पंजाब में दोनों दलों का जो मिला, वहाँ दोनों दलों ने डिसीजन लिया है। और जो गुजरात में हमने अपने जो कैंडिडेट हमारी जो पार्टी ने डिक्लेयर किए हैं वो प्रोबेबिलिटी को देखते हुए किए हैं, कहाँ पर कितना हमारा मतदान प्रतिशत है और किस प्रकार से हमारे MLA वहाँ पीछे गुजरात किला भेद कर हमारे 5 MLA बने थे। 13% से अधिक वोट आम आदमी पार्टी को वहाँ पर मिले थे और 32 MLA ऐसे भी थे जो नंबर 2 पर रहे थे। तो उसी के तहत हमने जो है अपने 2 उम्मीदवार वहाँ पर घोषित। अच्छा, यदि ये अलग अलग चुनाव लड़ें तो क्या संभावनाएं आपको लगती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे आप अलग अलग में? तो नुकसान हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं? नहीं, देखिए अभी क्या है, जिस प्रकार से संगठन हमारा निर्माण तैयार हुआ है, पूर्ण रूप से तैयार बैठा है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसका कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ताधारी पार्टी है, उसके जो नीतियां हैं उन नीतियों से लोगों को जो है इतने कष्ट पहुंचे हैं, उन्होंने कष्ट देने वाली नीतियां लोगों के लिए बनाई है, उसका नुकसान जाहिर सी बात है भाजपा को झेलना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को उसका फ़ायदा भी मिलेगा। आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। कृष्ण जी, क्या आम आदमी पार्टी फायदे में है इस समय? बिल्कुल है जी। ये देखो चंडीगढ़ के अंदर क्या करा, सरेआम गुंडा कर दिया, सरेआम। मतलब उन्होंने सब कुछ देख भी लिया, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। वैसे क्या मोई गुंडा कर दिया? गुंडा कर दी उन्होंने, वोटा खारिज खराब कर दी मेयर के चुनाव। हाँ जी, मेयर के चुनाव में मेयर मारा बनता। जब मेयर मारा बन रहे तो सरकार तो हरियाणा में हमारी आएगी और किसी और की आ ही नहीं सकती। तो चंडीगढ़ का मसला था, हरियाणा का तो अलग। हरियाणा का ही है ये, हरियाणा में तो लगता है चंडीगढ़ और बाहर थोड़ी लगता है। हाँ जी, ये हरियाणा में लहर है आम आदमी पार्टी की। और ये जो बड़े बड़े ये कह रहे हैं ना बीजेपी वाले फलाने, ये तो सपने में क्या पढ़ रहे, सच्चाई बात आई है। ये सपने में ही न्यू कह रहे 400 पार 500 पार, ये तो 800 पार भी कह देने का कोई दीन मान नहीं है। ये ना झूठे लोग हैं, ना इनका कोई दीन है, ना मान है, ना कुछ है। और ये सही पूछे तो ना गृहस्थी का पता, गृहस्थी है ही नहीं, ना ही गृहस्थी पता किस तरह बसाएंगे, कैसे चलाएंगे गृहस्थी को। सारे के सारे जो है ना, ये तो वो है जो है ना, कहना इसका बाबे बन रहे। तो बाबे का क्या मतलब है राजनीति में? बाबा तो अपने तपस्या करो। अरे ये बाबे बन का राजनीति में आ रहे, झूठ बोल रहे, तपस्या। ये बताओ क्या करेंगे, देश का क्या होगा?
देखिए देश का तो क्या होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आम आदमी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग प्रदेश में और हल्के में भी छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को। उनको लग रहा है कि यहाँ उपेक्षा हो रही है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जब सुनवाई नहीं हो रही है तो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। प्रदेश के भी बहुत सारे नेता छोड़ गए हैं। आपके इंद्री में भी एक प्रदीप चौधरी जी वो छोड़ गए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी थे। देखिए ये सबका एक अपना निजी निर्णय है, हर व्यक्ति को एक अपनी यात्रा है, ये तो एक पार्टी की। आपको जिस वो शायद जहाँ तक हमारे साथ चले, हम आज भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम सब की तरफ से करते हैं। हमारे से पहले वो तो हालांकि पार्टी में आए तो उन्होंने कुछ तो अच्छी चीज़ें देखी होंगी जो पार्टी में आए। आज ऐसा क्या हो गया? और रही बात जो आप कह रहे हो कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वो हरियाणा में हमारे ओबीसी नहीं कह रहा हूँ, वो तो वो खुद कह रहे हैं। देखिए हाँ, तो हरियाणा में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे वो, एक छोटी बात नहीं होती, बहुत अच्छा पद था उनके पास। और नेताओं के मिलने चिलने की जो बात है, सुशील गुप्ता जी स्वयं उनके घर पर आए, अनुराग डांडा जी भी आए, उनके साथ मैं भी स्वयं मौजूद रहा वहाँ पर। और जिनकी जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश में पार्टी ने लगाई है वो लोग लगातार संपर्क में हैं। तो ऐसा तो ये कहना तो कोई वो नहीं है। तो पार्टी जितना मान सम्मान देती है, उसके बाद यदि किसी को अपने निजी उसके लिए अपनी निजी यात्रा के लिए अगर कोई चाहता है कि पार्टी की दूसरी जगह थोड़ी, उनका तो सरासर आरोप था कि जो कर्मचारी हैं वो चला रहे हैं, नेता कहीं बात ही नहीं करते उनसे। नहीं, देखिए पार्टी ने एक टीम गठित की हुई है जो लगातार प्रत्येक नेता से संपर्क में है। और बात रही संघर्ष की, आम आदमी पार्टी का एक ही मोटिव है कि जो व्यक्ति ज़्यादा संघर्ष करेगा उसी के आधार पर उसकी टिकट डिसाइड होगी। तो जो संघर्ष में लंबे समय तक साथ चल सकता है तो पार्टी यही जज कर रही है। अगर किसी को बीच में संघर्ष में करने में परेशानी है तो वो छोड़ के जा भी रहे हैं। परेशानी है तो जा भी रहे हैं। आखिर ये परेशानी क्यों आने दी जा रही है कृष्ण जी? ऐसा है जी, और पार्टियों में तो लोग जो है ना काम कर दे नहीं, मौके का फायदा उठावा। अरे यहाँ तो काम करना पड़ा ग्राउंड में। हमने ये काम से डर रहे थे क्या? हाँ जी, काम गांव के अंदर जाके हमने तो एक ही घर में जाके वो पर्चे बांटे एक घर में। और ये लोग जो घर में बैठ कर अपना फोन पे कर दिया, वो कर दिया, और वो काम है इनका। तो ये राजनीति नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगी। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, धूप में भी जाना पड़ेगा, ठंड में भी जाना पड़ेगा। ये मेहनत नहीं कर रहे थे ये लोग मेहनती लोग नहीं आए तो स्वार्थी लोग आए, तो कहाँ भी देखेंगे वहीं चले जाएंगे। इनका क्या कोई दीन-ईमान थोड़ी है, ये तो जहाँ भी देखेंगे वहीं चले जाएंगे। देखिए दीन ईमान नहीं है, जब दीन ईमान लोगों का नहीं होगा तो फिर नवीन जी आप लोग कैसे पार्टी मजबूत करेंगे? आप लोगों को देखिए ये सबका अपना अपना व्यू है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए किसी भी व्यक्ति ने अपनी राजनीतिक यात्रा किस तरह से तय करनी है उसका स्वयं का निर्णय होता है। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ जाता है। आम आदमी पार्टी आज के दौरान में संघर्षकारी पार्टी है। जो संघर्ष कर पार्टी सत्ता में आएगी वो कहीं ना कहीं जनता के जो लाभ है उनको जनता को देना पसंद करती है, क्योंकि उन्हें जनता की ग्राउंड लेवल की समस्याएं होती हैं। अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्द है कि आज ही हम राजनीति में कहीं अच्छा मुकाम हासिल कर लें, तो वो तरह तरह के दलों में लोग जाते रहते आते रहते। और ये राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, ये हमेशा चलता रहा है। लोग आते हैं जाते हैं। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं ये मौसम भी पतझड़ का चल रहा है, पेड़ों के पत्ते जो है छट जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, इसी प्रकार तना मजबूत हो जाता है। तो इसी प्रकार से आज ये जो है आम आदमी पार्टी का तना मजबूत रहा है, बहुत से लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। तना यदि इतना मजबूत हो तो लोकसभा में और विधानसभा में क्या स्थिति रहने वाली, कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए लोकसभा में, और मैंने जैसा बताया अभी हरियाणा को लेकर तो गठबंधन में बात चली रही है, और अभी विधानसभा का समय जो है, आप समय नज़दीक आने देगी आपको दिखेगा कि एक तरफा माहौल आम आदमी पार्टी का होगा। अच्छा, एक तरफा माहौल होगा। तो अभी क्या माहौल है? अभी लगातार इतना बड़ा संगठन और किसी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस इतिहास के अंदर 73 साल में जब से चुनाव लड़ रही है, 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था, उससे आज तक लगातार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। उतना बड़ा संगठन, और उसके बाद भाजपा, दो ऐसी देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। और तीसरी यदि कोई सबसे संगठन वाली पार्टी हरियाणा में है तो वो आम आदमी पार्टी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल की सरकार करे तीसरे बार फिर रिपीट करेगी। देखिए वो तो अपना नारा देंगे,
आप किसी पब्लिक में जाकर, मैं तो कहूँ आपसे निवेदन करूँगा, पूछिए आज मौजूदा हालात क्या हैं, किस तरह से लोग त्रस्त हैं। थोड़ी देर के लिए आप कहीं भी किसी कोर्ट कचहरी में आप चले जाइए, आप जाइए तहसील के अंदर, किस तरह से लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं। जाइए किसी सिटीजन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के बाहर, किस तरह से लोग पेंशन के लिए खड़े हैं, किस तरह से लोग, किसी का राशन कट गया है, किस प्रकार से परेशान है। सिर्फ एक जो दिखावा है, प्रेजेंटेशन ये सरकार कर पा रही है, जगह जगह अपनी तस्वीरें लगाकर हमारे पैसे का, जो हमारे टैक्स का पैसा, उसका दुरुपयोग सरकार कर रही है। देखिए, दुरुपयोगों की बात हो रही है, सरकार पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन हालात क्या रहेंगे तो भविष्य बताएगा। दावे बड़े बड़े हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, क्या रहेगा ये तो भविष्य जानता है। लेकिन हौसले बुलंद हैं, और ये हौसलों में बुलंदी कब तक कितनी रहेगी ये कह नहीं सकते। आप देखते रहिए जनता का, मैं हूँ MS निर्मल।